ये पूरा एपिसोड मार्तंड, महालसा, मणि, मलकाका और अन्य पात्रों के बीच चल रहे संघर्ष, षड्यंत्र, तंत्र मंत्र और भावनात्मक उतार चढ़ाव का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें रहस्य, नाटकीयता और आध्यात्मिक गहराई का सुंदर संगम दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत इस एहसास से होती है कि जो लोग नियति से बंधे होते हैं, उनका पथ चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः एक ही दिशा में जाता है, जैसे मार्चा और मार्चन एक ही यात्रा के दो अलग छोर हों। इस संदर्भ में सभी पात्र एक दूसरे की पहचान और आपसी संबंध को लेकर गहन आत्ममंथन करते हैं। महालसा मार्तंड को गंभीर स्वर में चेतावनी देती है कि वो अपने मन और क्रोध पर नियंत्रण रखे और इस मायावी तंत्र के प्रभाव से लड़े, क्योंकि उसने पहले भी इसी प्रकार के मायाजाल से निकलने में सफलता पाई है और उसे पूरा विश्वास है कि मार्तंड भी इस बार विजय पा सकता है। मणि, जो स्थिति को समझ रहा है, बार बार मार्तंड को प्रेरित करता है कि वो इस तंत्र के जाल से बाहर निकले और अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। इस बीच महर्षि और अन्य लोग शिव तंत्र की चर्चा करते हैं, एक सर्वशक्तिशाली अस्त्र जो स्वयं महादेव से प्राप्त हुआ था, जिसका उद्देश्य संसार का कल्याण करना था, लेकिन किसी दुष्ट और लालची व्यक्ति ने इसका दुरुपयोग करके इसे मृत्यु तंत्र में बदल दिया है। ये रहस्य सामने आता है कि कोई गुप्त रूप से मार्तंड का प्राण लेना चाहता है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। शिव तंत्र का एक अटल नियम है कि यदि यह प्रयोग सफल हो जाए तो इसका प्रभाव उल्टा होकर तंत्र करने वाले पर ही पड़ता है, और यदि उसके पास कोई सुरक्षा कवच न हो तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। इस रहस्य उद्घाटन के बाद महालसा और मार्तंड ठान लेते हैं कि वे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे और महर्षि का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने समय रहते उन्हें सही दिशा दिखाई और संकट से उबारा। वे तय करते हैं कि तंत्र मंत्र के इस आवरण को हटाकर वे उस पापी को ढूंढ निकालेंगे जिसने उनके जीवन को संकट में डाला है। रास्ते में उन्हें एक संकेत मिलता है जो सीधे मलकाका की ओर इशारा करता है, और यह अशुभ संकेत उनके मन में बेचैनी भर देता है। धीरे धीरे मणि और मार्तंड को ये चौंकाने वाला सच पता चलता है कि मलकाका ही उनकी माता की मृत्यु और उन पर आए हर संकट का असली कारण है। वही वो व्यक्ति है जिसने जेजुरी की आस्था और विश्वास के साथ विश्वासघात किया और अपने स्वार्थ के लिए सभी को धोखा दिया। मणि स्वीकार करता है कि मलकाका उसका भी अपराधी है और उसे न्याय के कटघरे में लाकर दंडित करना ही सबसे उचित होगा। इस खुलासे से नियति की चाल भी साफ हो जाती है। ये सत्य मार्तंड और महालसा के मिलन का मार्ग प्रशस्त करता है और दोनों के प्रेम की संयुक्त शक्ति ही मल का अंत करेगी। नियति मानो पहले से ही यह तय कर चुकी है कि जिस क्षण मार्तंड और महालसा अपनी शिवशक्ति को पूर्ण रूप से पहचानेंगे, उसी क्षण मल और मणि के अधर्म का पतन आरंभ हो जाएगा। परंतु इसी बीच मलकाका अपने मन में एक भयंकर प्रतिज्ञा करता है कि वो किसी भी कीमत पर मार्तंड और महालसा का मिलन नहीं होने देगा, उनके प्रेम को नष्ट करेगा और उनके अस्तित्व को मिटा देगा, ताकि वो स्वयं अपने दुष्ट इरादों में सफल हो सके। उसकी आंखों में छल और क्रोध की आग है और उसकी योजनाओं की छाया धीरे धीरे कहानी पर मंडराने लगती है, मानो आगे आने वाले समय में एक बड़ा टकराव और अधिक भयंकर षड्यंत्र जन्म लेने वाले हों। इस बीच मलकाका अपने काले तंत्र पर विजय प्राप्त करता है, जिससे उसका अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला और भी प्रबल हो जाती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ जीत का नशा और दुश्मनों को खत्म करने की आग दिखाई देती है। उधर मार्तंड को अचानक यह एहसास होता है कि उसकी माता का हत्यारा, जिसके कारण उसका बचपन अंधकार में डूब गया, वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, मलकाका। ये जानकर उसके भीतर प्रतिशोध की आग भड़क उठती है और वह निश्चय कर लेता है कि वह स्वयं अपने हाथों से मलकाका को दंड देगा, उसके हर पाप का हिसाब चुकाएगा और उसकी निर्दयता का अंत करेगा। लेकिन तभी महालसा आगे बढ़कर उसे रोक लेती है। उसकी आंखों में चिंता और समझदारी का मिश्रण होता है। वो दृढ़ स्वर में कहती है कि अभी उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि सीधे मलकाका का सामना कर सके, और अगर वे जल्दबाजी में कदम उठाएंगे तो ये खुद उनके विनाश का कारण बन सकता है। महालसा समझाती है कि मलकाका का तंत्र और छल इतना प्रबल है कि बिना सोचे समझे हमला करना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। वो कहती है कि अगर उन्हें विजय पानी है तो ये लड़ाई केवल बाहरी बल पर नहीं, बल्कि आत्मबल, धैर्य और सही समय पर प्रहार करने की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। उसने मार्तंड को ये भी बताया कि क्रोध में काम बिगड़ जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और हम शत्रु की चालों में फंस जाते हैं। वो कहती है कि पहले उन्हें इस शत्रुता का कारण जानना होगा, ये समझना होगा कि आखिर मलकाका के मन में यह विष क्यों भरा है और उसने यह मार्ग क्यों चुना। तभी तो वे उसे सही ढंग से हराने की योजना बना पाएंगे। महालसा की यह बात मार्तंड के मन में गूंज उठती है और उसका आवेश धीरे धीरे शांत होता है।
तभी प्रसंग में गुरु के महत्व पर चर्चा होती है, जहां महालसा ये समझाती है कि गुरु केवल वह नहीं होता जो पुस्तक के पन्ने पढ़ा दे, बल्कि वह होता है जो अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाता है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है, जो हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति का एहसास कराता है। वो कहती है कि बिना उचित मार्गदर्शन के हर रास्ता भ्रम में बदल जाता है और सच्ची जीत उसी को मिलती है जो अपने गुरु के निर्देशों पर चलता है। ये शिक्षा मार्तंड के मन को और गहराई से छू जाती है। इस भावुक और गंभीर वातावरण में एक नया मोड़ तब आता है जब मार्तंड अपनी आंखों में भावनाओं की नमी और दिल में उमड़ते स्नेह के साथ महालसा की ओर देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ रे बाबा। ये सुनकर महालसा के चेहरे पर एक पल को आश्चर्य, फिर एक शांत मुस्कान और आंखों में हल्की नमी आ जाती है, जैसे उसने मार्तंड के दिल की गहराई में झांक लिया हो। इस क्षण में उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अब ये केवल युद्ध के साथी का नहीं, बल्कि आत्माओं के मिलन का बंधन बन चुका है। इस पूरे प्रसंग में कई परतें खुलती हैं। शिव तंत्र का रहस्य, जिसे मलकाका ने अपने स्वार्थ के लिए जकड़ रखा है। मलकाका का षड्यंत्र, जो केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रहार करता है। मणि की सच्चाई का धीरे धीरे उजागर होना, जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। महालसा का अटूट आत्मबल और नियति पर उसका विश्वास, जो हर परिस्थिति में उसे मजबूती देता है। और मार्तंड का आंतरिक संघर्ष, जो प्रतिशोध और प्रेम के बीच झूल रहा है। ये सभी तत्व मिलकर कहानी को गहन, रोमांचक और रहस्यमय बनाते हैं, जिससे दर्शक अंत तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। स्पष्ट है कि आने वाले समय में मार्तंड और महालसा का शिवशक्ति के रूप में एक होना निश्चित है, और यह मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर एक परिवर्तन लाने वाला होगा। ये संगम ही मलकाका के अंत का कारण बनेगा और अधर्म के विनाश का सूत्रधार होगा। लेकिन ये संघर्ष केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं है, ये भीतर का भी युद्ध है, जहां हर कदम पर आत्मबल, विश्वास और नियति के संकेत मिलकर उन्हें विजय की ओर ले जाएंगे। आने वाले एपिसोड में इस संघर्ष की तीव्रता और बढ़ेगी, रहस्यों के ताले खुलेंगे और पात्रों के असली स्वरूप सामने आएंगे, जो दर्शकों के रोमांच और उत्सुकता को कई गुना बढ़ा देंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और भावनाओं से भरपूर कहानियां लाते रहें। ये पूरा एपिसोड मार्तंड, महालसा, मणि, मलकाका और अन्य पात्रों के बीच चल रहे संघर्ष, षड्यंत्र, तंत्र मंत्र और भावनात्मक उतार चढ़ाव का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें रहस्य, नाटकीयता और आध्यात्मिक गहराई का सुंदर संगम दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत इस एहसास से होती है कि जो लोग नियति से बंधे होते हैं, उनका पथ चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः एक ही दिशा में जाता है, जैसे मार्चा और मार्चन एक ही यात्रा के दो अलग छोर हों। इस संदर्भ में सभी पात्र एक दूसरे की